सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151 टू 160 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इससे पहले के सारे ही एमसीक्यूज हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो उन्हें आप प्लीज़ ज़रूर देखें। देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि सॉफ्ट जेल कैप्सूल जिलेटिन कैप्सूल की शेल को की इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी मेंटेन की जाती है। इसमें से कौन से एजेंट का एडिशन करके? ऑप्शन में देखिए दिए गए हैं सॉर्बिटॉल, पोविडॉन, पीईजी या लैक्टोज। आंसर है इसका ऑप्शन ए। सॉर्बिटॉल ऐसा एक एजेंट है, देखिए सॉर्बिटॉल पोलियोल स्पेशल पोलियोल सॉल्यूशन यहाँ बताया गया है। इसको यूज़ किया जाता है एज अ ह्यूमक्टेंट, जिसके कारण ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल की जो शेल है उसकी इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी मेंटेन की जाती है। ह्यूमक्टेंट क्या होता है? देखिए ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट में मॉइस्चर को इंटैक्ट रखते हैं, उस प्रोडक्ट को ड्राई नहीं होने देते हैं। तो देखिए यहाँ यही बताया गया है कि जब कैप्सूल की फिलिंग होती है, उसकी फिलिंग से लेके उसकी पैकेजिंग के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है, उसमें ह्यूमक्टेंट क्या रोल प्ले करते हैं? वो कैप्सूल को ड्राई नहीं होने देते हैं, जिससे कि वो आराम से पैक अपने मैन्युफैक्चर होने के बाद, फिलिंग होने के बाद थोड़े ही शॉर्ट डिफरेंस के बाद उसको पैक कर लिया जाए और उसका मॉइस्चर जो है वो इंटैक्ट रहे। तो ये रोल प्ले करता है सॉर्बिटॉल सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के केस में। और फिर देखिए आपसे पूछा है कि रोटोसॉट एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको इसमें से कौन से पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कैप्सूल के केसेस में? सेपरेट करने के लिए अनफिल्ड कैप्सूल्स को, फिक्स करने के लिए कैप एंड बॉडी ऑफ द कैप्सूल आफ्टर फिलिंग, सेपरेट करने के लिए इम्प्रॉपर कैप्सूल या टैबलेट, मतलब जो टैबलेट या कैप्सूल अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई है, इम्प्रॉपर है, उनको सेपरेट करने के लिए, या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो रोटोसॉट इक्विपमेंट देखिए इस तरह का इक्विपमेंट होता है, इसको यूज़ किया जाता है अनफिल्ड कैप्सूल, जो कैप्सूल जिनमें ठीक से फिलिंग नहीं हुई है, तो वो इसको ये मॉनिटर करता है कि कौन सी ऐसी कैप्सूल है, और उसको ये जो पूरा बैच जा रहा होता है कैप्सूल का, उससे क्या करता है, उसे वो सेपरेट कर देता है उसको। देखिए फिर पूछा है आपसे कि मॉइस्चर कंटेंट इम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल का इसमें से किस रेंज में आता है? रेंजेस दिए गए हैं देखिए 13 to 16%, बिलो 10%, अबव 16% या अबव 20%। आंसर इसका ऑप्शन ए 13 to 16% की रेंज में आता है मॉइस्चर कंटेंट इम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल का। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? देखिए ये होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट है किसी भी मटेरियल में, उसको कहा जाता है उस मटेरियल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है। अगर आप देखिए कैप्सूल के केस में बात करें तो आप नॉर्मली भी एग्जांपल ले सकते हैं, कर सकते हैं कि अगर किसी कैप्सूल को आप ऐसे ही हवा में छोड़ दें उसके पैकेट से निकाल के, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप देखेंगे वो कैप्सूल जो है वो ब्रिटल हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि मॉइस्चर जो है, एयर ने उसका मॉइस्चर जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, सारा मॉइस्चर उसमें से निकल गया है, हार्ड हो जाती है। अगर इसी कैप्सूल को आप इसी दूसरी कैप्सूल को अगर आप किसी वाटर में एक बीकर में वाटर लें और उसमें डिप कर दें, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या है, कैप्सूल जो है वो सॉफ्ट होने लगेगी, क्योंकि मॉइस्चर जो है उसने कैप्सूल में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है वाटर से। तो इसीलिए ये लिमिट के अंदर रहना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट। इसी से डिफाइन होता है कि कैप्सूल जो है वो किस तरह का, उसमें वो ब्रिटल होगी या वो सॉफ्ट होगी, या वो अपने जो एक्चुअल वाटर कंटेंट है उसमें रहेगी। देखिए आपसे पूछा है जिलेटिन इज़ अ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ, जिलेटिन जो है ये इसमें से कौन से प्रोडक्ट का एक हाइड्रोलाइज्ड वर्जन है, हाइड्रोलाइज करके बनाया जाता है? ऑप्शन में देखिए है कोलेजिन, पैक्टिन, टेनिन एंड शेलेक। आंसर है इसका ऑप्शन ए। कोलेजिन का एक हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट है जिलेटिन। जिलेटिन क्या होता है? देखिए एक तरह का ट्रांसलूसेंट, कलरलेस एंड फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट होता है जो कि डिराइव किया जाता है कोलेजिन से। और कोलेजिन कहाँ से डिराइव किया जाता है? देखिए एनिमल बॉडी पार्ट से लिया जाता है। यहाँ पर बताया गया था कि कोलेजन जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट करने वाला एनिमल बॉडी पार्ट होता है, मैमल्स में पाया जाता है। देखिए मान लीजिए पूरी मैमल की बॉडी है, उसमें जितना प्रोटीन है उसका 25 to 35% प्रोटीन जो है वो सिर्फ कोलेजन जो है कोलेजन में कंटेन होता है, कोलेजन कंटेन करता है। किस तरह से देखिए हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट होता है जिलेटिन? ये देखिए कोलेजन होता है, ट्रिपल हेलिक्स इसका ये पूरा ही स्ट्रक्चर होता है। एसिड बेस हाइड्रोलिसिस एंड हीट के थ्रू इसको जब पास किया जाता है तो इस तरह का देखिए
देखिए जिलेटिन फॉर्म होता है, बट ये जिलेटिन जो स्टार्टिंग में फॉर्म होता है ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। फिर क्या किया जाता है, इस जिलेटिन को जब कूल किया जाता है, देखिए लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको कूलिंग की जाती है इसकी, तो इस तरह से जंक्शंस बन जाते हैं, जोन बन जाते हैं, एक तरह का जेल मैट्रिक्स की फॉर्म में ये बन जाता है। और अगर इस जल को फिर से सॉल्यूशन फॉर्म में करना है तो इस जल को हीट किया जाता है अगर ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फिर से ये मतलब देखिए एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जेल एंड सॉल्यूशन दोनों ही फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है। तो ये था देखिए कि जिलेटिन जो है हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट होता है कोलेजन का। देखिए आपसे पूछा है इसमें मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल शेल का, इसमें से कौन से मेथड से डिटरमाइन किया जाता है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है कैप्सूल शेल का? टोलिन डिस्टिलेशन मेथड, आईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्वाजेल मशीन या एरोविका की? आंसर है इसका ऑप्शन ए, टोलिन डिस्टिलेशन मेथड से देखिए डिटरमाइन किया जाता है कैप्सूल शेल का मॉइस्चर कंटेंट। इसमें देखिए वाटर एंड टोलिन जो है इसका मिक्सचर लिया जाता है, एजोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। ये एजोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द डिस्टिलेशन, किसी तरह का चेंज नहीं आता है इनके बॉइलिंग पॉइंट में। तो इसमें देखिए वाटर एंड टोलिन का यूज़ किया जाता है। डिस्टिलेट जो है देखिए यहाँ कलेक्ट किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। फिर देखिए आपको बताया गया इसमें सेकंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ये एक तरह का एब्जॉर्प्शन मेथड होता है जिसको वाइडली यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। इसमें प्रोडक्ट में जो जो एनालिसिस होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव उसके लिए यूज़ किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। एक्वाजेल मशीन देखिए इस तरह की होती है, ये इक्विपमेंट होता है जो कि सॉफ्ट जेल कैप्सूल को की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एरेविका के देखिए इस तरह का अपरेटस होता है जिसको जो कि डिसोल्यूशन टेस्टर होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स की। फिर देखिए इन कैप्सूल्स में रोटरी डाई प्रोसेस जो है इसको क्या इसमें से किस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? सॉर्ट करने के लिए यूज़ करता है फिल्ड कैप्सूल को, फिल करने के लिए पैलेट्स को कैप्सूल में फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, फिलिंग ऑफ पाउडर इनटू कैप्सूल या फिलिंग ऑफ लिक्विड इनटू कैप्सूल, इसमें से किस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन डी, लिक्विड फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है कैप्सूल में। रोटरी ड्राई प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इस तरह की प्रोसेस होती है। देखिए ये पूरा ही एक आपको यहाँ पर दिखाया गया है, 2 प्लास्टिसाइज रिबन होते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये बिग रोलर होता है, ये इसको कूल किया जाता है। फिर ये जो इस पे क्या होता है देखिए यहाँ से जेल पास किया जाता है, जो जिलेटिन की शीट होती है, जो आउटर कवरिंग होती है हमारी कैप्सूल की, वो पास की जाती है। वो एक तरह के रिबन फॉर्म में बनती है, डाइस के थ्रू वो इस तरह से ट्रेवल करते हैं। देखिए दोनों ही तरफ से ऐसा होता है। यहाँ पर फिल मटेरियल जो भी मेडिकेशन हमें फिल करनी है उसको पास किया जाता है। फिर यहाँ हॉपर के थ्रू देखिए लिक्विड मेडिकेशन जो है वो फिल हो रही है। दोनों ही डाइस जो रोल हो रहे हैं उससे जिलेटिन की शीट आ रही है। यहाँ फिलिंग और देखिए यहाँ सीलिंग एंड देन कट साइमल्टेनियसली, ये बहुत ही जल्दी होती रहती है प्रोसेस। और इस तरह से कैप्सूल जो है वो हमें मिल जाती है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल बेसिकली हमें मिलती हैं। तो इसको यूज़ किया जाता है लिक्विड्स को कैप्सूल में फिल करने के लिए। देखिए पूछे आपसे इसमें से कौन सी टेट्रासाइक्लिन जो है उसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए हाइपोनेक्ट्रीमिया, जो कि SIADH सिंड्रोम की वजह से होता है। पहले देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन या मीनोसाइक्लिन। आंसर है इसका ऑप्शन बी, डेमिक्लोसाइक्लिन को यूज़ किया जाता है SIADH की वजह से जो होता है हाइपोनेक्ट्रीमिया कंडीशन, उसको ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले देखिए हाइपोनेक्ट्रीमिया क्या होती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में जो सोडियम लेवल है वो बहुत ही लो हो जाता है, सोडियम का लेवल, जिससे क्या होता है कि बॉडी जो है अपने अंदर बहुत सारा वाटर होल्ड करके रखने लगती है। देखिए बॉडी होल्ड करके रखती है, टू मच ऑफ वाटर। फिर इसकी वजह से देखिए बॉडी में बहुत सारा वाटर होने की वजह से क्या होता है कि जो पर्सन है उसको थकान लगने लगती है, कन्वर्जन या सीजर्स आने के चांसेस होते हैं, वीकनेस आती है, कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कोमा होने के चांसेस होते हैं पर्सन को। तो इन्हीं सब चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए डेमिक्लोसाइक्लिन दिया जाता है। SIADH क्या होता है देखिए, ये होता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम EDH हार्मोन कहते हैं, उसका सेक्रीशन। तो EDH हार्मोन जो है वो अच्छे से सेक्रेट नहीं हो पा रहा होता है बॉडी में, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ती है पेशेंट को। ना पूछे आपसे देखिए इसमें से कौन सा ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड नहीं है एंटीऑक्सीडेंट, बाकी सारे ही एजेंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन देखिए ऐसे एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें फ्री
रेडिकल्स फॉर्म होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, और फ्री रेडिकल फॉर्म होने के कारण क्या होता है कि एक तरह का पूरा ही चेन रिएक्शन हो जाता है। जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट की यहाँ पर मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो वो मेडिसिन को डिटीरियोरेट कर सकता है, मेडिसिन को स्पॉइल कर सकता है, इस तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दैट इज़ बाय एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें ये हमने देखिए सल्फेट्स तो देखी हैं, बाकी थायोल्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड जो है उनको भी यूज़ किया जाता है इनहिबिट करने के लिए इस रिएक्शंस को। देखिए क्या होता है, देखिए ये हेल्दी स्टेबल मॉलिक्यूल है, जब इसको किसी तरह का इसको किसी तरह से एक्सपोजर मिला है एयर का, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है ये हेल्दी जो इलेक्ट्रॉन था हमारा, हेल्दी जो मॉलिक्यूल था हमारा पूरा, इसमें ये अनपेयर्ड अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसकी वजह से इस पर कोई भी जो एक्सटीरियर एजेंट है, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो जो ऑक्सीडाइज एयर है वो इस पर अटैक कर सकती है, और इस तरह का देखिए चेन रिएक्शन हो जाता है, जिससे कि पूरा ही प्रोडक्ट जो है वो अंत में जाके वो डैमेज हो जाता है। अगर हमारी मेडिसिन की हम बात करें तो इस वजह से क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ किया जाता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये फिल कर देता है एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल नहीं रहता है। ये देखिए इस तरह का हेल्दी एटम बन जाता है, और उस ये जो चेन रिएक्शन है उसको इनहिबिट करके प्रोडक्ट की जो इंटीग्रिटी है उसको इंटैक्ट करके रखता है, प्रोडक्ट को अच्छी कंडीशन में बनाए रखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए सीलिंग ऑफ कैप्सूल जो है इसमें वो अचीव की जाती है, इसमें से कौन से टेम्परेचर पे अचीव की जाती है। ऑप्शन में दिया देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस या 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस। आंसर इसका ऑप्शन डी 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे इस तरह की सीलिंग जो है वो अचीव की जाती है। देखिए आपने देखा होगा कि कैप एंड बॉडी जो होती है कैप्सूल की वो इस तरह से इंटैक्ट रहती है, इस प्लेस में ये जो जंक्शन होता है इसका, तो एक तरह का सीलिंग बैंड जो है वो लगाया जाता है इस पर। इसमें क्या तो देखिए कैप एंड बॉडी के जंक्चर पे सीलिंग सॉल्यूशन लगाया जाता है, जो कि होता है अल्कोहल एंड वाटर का, मेंटेन होता है 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये ही जो सॉल्यूशन है इसको सीलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी वजह से ही इस तरह की सीलिंग जो है वो अचीव होती है कैप्सूल्स में। क्यों होना ज़रूरी है, देखिए कैप्सूल प्रॉपर्टी सील होना इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की एयर जो है वो अनट्रैप ना कर पाए हमारी कैप्सूल के अंदर, और जो भी फिलिंग है इसके अंदर वो इंटैक्ट रहे, वो ख़राब ना हो। जब तक पेशेंट उसको यूज़ करता है तब तक ख़राब ना हो, अच्छे से पेशेंट जो है उसकी उसको सारी ही प्रॉपर्टीज़ मिले उस मेडिकेशन की जो इसके अंदर है। लेस ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि हमारी मेडिकेशन जो है वो मोर पोटेंट रहेगी और फीलिंग जो है वो इंटैक्ट रहेगी इसके अंदर अच्छे से। तो इसीलिए सीलिंग जो है प्रॉपर्ली की जाती है कैप्सूल्स की। फिर देखिए इन कैप्सूल रोटोफिल इज़ यूज टू फिल पाउडर इन द कैप्सूल, लिक्विड इन द कैप्सूल, कोरोसिव लिक्विड इन द कैप्सूल या पैलेट्स इन द कैप्सूल। आंसर इसका ऑप्शन डी पैलेट्स को फिल करने के लिए देखिए यूज़ किया जाता है रोटोफिल। इस तरह का देखिए एक पूरा ही इक्विपमेंट होता है जिसको जब इसको ऑपरेट किया जाता है तो पैलेट्स देखिए इस तरह के छोटे छोटे बीड्स होते हैं, बहुत सारे इसके एक्शन होते हैं, सस्टेन्ड रिलीज या एंटेरिक कोटेड, बहुत सारे फॉर्म में इसको बनाया जाता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो इसको फिल किया जाता है कैप्सूल्स के अंदर रोटोफिल टेक्निक से, रोटोफिल मशीनरी के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 161 टू 170। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।